कि कोयरी कुर्मी को उखाड़ल और बकरी के चारल फिर ना जामेला। जितना ही नीतीश अपने आप को बचा रहे हैं उतना ही वो कोमोर्बिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि ये अपने रहते हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। कुशवाहा लगातार अभी भी जदयू में बने हुए हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों को लगता है कि मैंने आज घोषणा करेंगे कि निकल जाएंगे पार्टी से। अब नीतीश के लिए क्या हो गया है, ना उगलना ना निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। करे तो क्या करे उपेंद्र कुशवाहा का साठगांठ हुआ है आरजेडी के साथ वो बता रहे हैं। अभी नीतीश की मनोस्थिति कैसी है ये बता रहे हैं। संगठन कितना कमजोर हो रहा है, कहाँ कमजोर हो रहा है ये बता रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे चल रही कहानी बताई जाती है। आजकल जनता दल यूनाइटेड के अंदर पर्दे के पीछे कुछ ज़्यादा ही कहानी बन रही है, कुछ ज़्यादा ही प्लान बनाए जा रहे हैं। अक्सर हमारे यहाँ जब एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति आपस में भिड़ते हैं तो सवाल उठता है कि कौन किसका क्या उखाड़ लेगा, क्या कबाड़ लेगा। इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जदयू में खासतौर पे उपेंद्र कुशवाहा की भिड़ंत जिन लोगों से हुई है, अब नीतीश कुमार तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमारा नीतीश से भिड़ंत है ही नहीं। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड में भीड़ किससे रहे हैं, वो जदयू छोड़ क्यों नहीं रहे हैं, आखिर उपेंद्र कुशवाहा जदयू में रहकर क्या कर लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब से पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, उपेंद्र कुशवाहा जदयू को नहीं छोड़ रहे हैं, सभी लोगों के मन में ये सवाल होगा। सब लोग सोच रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी बनने के लिए जदयू में अटके हुए हैं। तो अब ये भी जान लेना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा चाहेंगे भी तो खुद को एमएलसी से चाहेंगे तो हटा सकते हैं, नीतीश चाहकर भी नहीं हटा सकते हैं। कुछ लंबा प्रोसीजर है, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, क्या कर लेंगे नीतीश कुमार का? नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए वो कहावत है गांव में कि कोयरी कुर्मी को उखाड़ल और बकरी के चारल फिर ना जामेला। तब दोनों एक ही है, कुर्मी कोयरी। तब कुशवाहा जब जो गाजर मुरई उखाड़ सकते हैं जमीन से, तो नीतीश कुमार की राजनीति उखाड़ने में क्या समय लगेगा? वो तो पहले ही से पंख उनका सारा उखड़ा हुआ है नीतीश कुमार का। आज नीतीश जिस राजनीतिक स्थिति में पहुंचे हुए, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त नीतीश सबसे कमजोर है। लग सकता है आज भी चूंकि सत्ता के शीर्ष में है तो लग सकता है कि ताकत उनके पास, सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो चेकमेट हो रहे हैं। जितना ही नीतीश अपने आप को बचा रहे हैं उतना ही वो कोमोर्बिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब केवल भाजपा उनको खत्म नहीं करना चाहती है, बल्कि तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, भाजपा, चिराग पासवान एक बड़ा नेक्सस बन गया है। ना उनसे कांग्रेस खुश है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर रहे थे। ना उनसे तेजस्वी यादव खुश हैं क्योंकि तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि ये अपने रहते हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इनसे कोई समझौता नहीं करेगी। भाजपा समझ गई है कि नीतीश को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक अपने दम पर बिहार में चलना नहीं आएगा। और चिराग पासवान से तो इनकी दुश्मनी अब पैथोलॉजिकल हो गई है, खानदानी। और इसी तरीके से बिहार के हर छोटे दल में कहीं ना कहीं इनका इंटरफेरेंस और इनकी नाराजगी है। आरसीपी सिंह को जिस तरीके से पार्टी से रुखसत किया बेइज्जत करके, वो उन्हें कभी भूलेगा नहीं। जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिलहाल हो रहा है ये भी भुलाने लायक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अभी भी जदयू में बने हुए हैं और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोगों को लगता है कि मैंने आज घोषणा करेंगे कि निकल जाएंगे पार्टी से, लेकिन अभी भी पार्टी में रोज कहते हैं कि नहीं हम यही हैं। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश कुमार बहुत मासूम है, उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, कौन कमजोर कर रहा है। आसपास के कुछ लोगों को भी आज उपेंद्र कुशवाहा ने माफ कर दिया, कहा कि जो कर रहा है बेचारे हैं लोग, जो कर रहा है हमको पता है कौन कर रहा है। और निश्चित तौर पर ये पैटर्न नीतीश की राजनीति में रहा है। जो जब नीतीश को अच्छा नहीं लगा तब उसकी छुट्टी राजनीति कर दी गई। और लिस्ट बहुत लंबी है, उस लिस्ट को बार बार रिपीट करने को मतलब नहीं बनता है, जनता भी जानती है। हाँ, सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर अब किस कारण से और किसके कहने पर जदयू में बने हुए उपेंद्र कुशवाहा। देखिए निश्चित तौर पर इसके पीछे भाजपा भी है। भाजपा का अपना मकसद है। भाजपा जदयू में अगर दूत अपना रखेगी और उसको कमजोर करेगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। आरसीपी सिंह के साथ क्या हुआ था कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अगर कार्यकाल बचा रहता तो भाजपा उनको भी वहां से हटने नहीं देती कि आप भी वहीं बने रहिए, आप बन के लड़ते रहिए नीतीश कुमार से। अब नीतीश के लिए क्या हो गया है, ना उगलना ना निकलना संभव नहीं हो पा रहा है। करे तो क्या करे उपेंद्र कुशवाहा का? पार्टी में रहकर लगातार आरोप लगा रहे हैं
क्या साठगांठ हुआ है आरजेडी के साथ वो बता रहे हैं। अभी नीतीश की मनोस्थिति कैसी है ये बता रहे हैं। संगठन कितना कमजोर हो रहा है, कहाँ कमजोर हो रहा है ये बता रहे हैं। तो एक एक चीज का इनपुट उनके पास जा रहा है और छांटने में उनको उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निश्चित तौर पर चुनौती एक बड़ी हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से अलग करें। एकदम कैंसर जैसा हो गया है। कितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कितने भी सर्जरी कर रहे हैं, फिर से उग जा रहा है, फिर उग जा रहा है। निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक सेंटिमेंट एक बड़े हिस्से में है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने हैं जी, और उस भाव को रातों रात निकाल पाना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। चाह कर भी ललन सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र खुद चाहे तो नहीं निकाल पाएंगे खुद को, असंभव है। आज तक आरसीपी सिंह विकेट गिरा रहे हैं, आज तक आरसीपी सिंह के संपर्क में कई विधायक हैं इस पार्टी के। अब वो संख्या उस तरह से नहीं हो पा रही कि टूट करा ले जी। और सबको टिकट दिलाना संभव नहीं है आरसीपी सिंह के लिए भी, और सबको एडजस्ट कर पाना भी संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ भी जो मामला है वो फंसता नजर आ रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ खास बात क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा उस लौकुश समीकरण में एक्टिव नेताओं में से एक है। नीतीश को कई बार चुनौती भी दिया, नीतीश के साथ है तो नीतीश को मजबूत भी किया, और इसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता और उनका जो कद है वो बिहार की राजनीति में, लौकुश राजनीति में काफी बड़ी हो जाती है। और इसी वजह से श्रवण कुमार ने भी कल कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता हैं, और कोई भी मानेगा। अशोक चौधरी सा छोटा बयान छुट भैया नेता लेखा नहीं कोई देगा। किराएदार है, कैसे किराएदार है, खुद किराया पे आप रह रहे हैं, दूसरे किराएदार बोल रहे हैं। इसलिए तो सुभाष सिंह ने कैसे दवाई दिया सब देखबे किए जी, बड़े दवाई का अंडर में फिर देंगे। ये सारी बातें उन्होंने कह दिया, हालांकि नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा एक रणनीति के तहत आज भी जदयू में है। भाजपा चाहती है कि वो रहें, अभी कुछ दिन और रहें, और उनके सपोर्ट के लोग, चाहे महतो जी हो जो एमएलसी हैं, या और रमेश महतो, या और भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश को इस बार आरसीपी और प्रशांत किशोर की तरह नहीं, इस बार एकदम और के कोई उनको उनकी राजनीतिक हैसियत याद दिलाए, साथ रह के उनको उपेंद्र कुशवाहा का पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, छाती पर मूंग दले। बिल्कुल, कई लोग जो नीतीश के साथ उठते बैठते हैं वो भी चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से ही लड़ते रहे। तो नीतीश कुमार ने जो दुख दिया है, जो इतने दिनों तक पीड़ा दी है, उसका भी बदला कलेक्टिवली लोग चाहते हैं कि यही ले लें। कैसे रावण के जब घुसे रावण के लंका में श्री राम, तो कई लोग रावण की तरफ से खड़े जरूर थे, लेकिन मन में चाहते हैं कि बढ़िया दवाई दे देते ना, बहुत कष्ट देता है इसको, तो टाइट कर देते ना राम जी एक बार तो अच्छा रहता। वही कहा था घर का भेदी, और घर का भेदी तो बनकर उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल खुल के घर का भेदी बने हैं, और वो खड़े हैं जिस तरफ मैंने उनका विचारधारा कहता है। जहां अन्याय हो रहा है उनके साथ वो खुलकर कह रहे हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब बात यहाँ ये है कि क्या बिगाड़ लेंगे। देखिए, नीतीश और तेजस्वी के बीच में बहुत पट नहीं रहा है जी। भाजपा के साथ जाने की बार बार नीतीश की खबरें भी सामने आने लगती हैं। निश्चित तौर पर बैकडोर से भाजपा से दोस्ती भी नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, माफ कीजिए, नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये भी खबरें लगातार आ रही हैं सार्वजनिक तौर पर। तो इसका क्या फायदा नुकसान होगा? निश्चित तौर पर पार्टी के विधायकों को, सांसदों को ये मैसेज जा रहा है कि नीतीश केवल अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं को जब ठिकाने लगा रहे तो आप तो MP MLA हैं, आपका क्या लेना देना। और आप अच्छे से जानते हैं कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी जितना कि भाजपा के साथ मिला था, आधा आधा वो नहीं मिलेगा। और कितने सांसदों की छुट्टी हो जाएगी उस हिसाब से? कई लोग बाहर जाएंगे, 30% सांसद तो फिक्स है। और इसीलिए सांसद कई तो इनका फोन तक नहीं उठाते हैं अब, और सांसदों के माध्यम से ही इस बार इनकी वापसी का रास्ता बन रहा था। साल बचा हुआ है, ये है, इस सांसदों के माध्यम से ही इस बार रास्ता बन रहा था इनका भाजपा के साथ वापस जाने का। इनकी मजबूरी बन रही कि भाजपा के साथ ये जाए, लेकिन भाजपा ने भी इनके लिए रास्ते बंद किए हैं। तो ये सांसदों को कौन रास्ता देगा? उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जाने की कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, संगठन में कई लौकुश समीकरण के लोग हैं जिनको ललन सिंह छाट के रखे हुए हैं जी, सकने नहीं दे रहे, तो वो सारे लोग इनके साथ जाएंगे। एक बड़ा हिस्सा देखिए, जहां जा रहे हैं इनका विरोध अगर होता है तो प्रायोजित तौर पर, तो इनके साथ खड़े रहने वाले लोग भी लगातार दिख रहे हैं। और विधायकों की भी एक बड़ी संख्या होगी जो 2025 के चुनाव में जी जिनका पत्ता कटना तय है, वो सभी लोग जाएंगे, वो सब लोग इनके साथ जाएंगे। और अनलाइक मतलब आरसीपी सिंह या और नेताओं की तरह इनकी एक्सेप्टेबिलिटी रातों रात हो जाएगी जी, क्योंकि भाजपा इनके साथ लगातार खड़ी है। और भाजपा भी चाहेगी कि लौकुश समीकरण में एक बढ़िया समुद्र मंथन हो जाए, ताकि नीतीश समाप्त हो जाए और कुछ नेता उभरे, जैसे कि सम्राट चौधरी हैं, आरसीपी सिंह है और उपेंद्र कुशवाहा है। इससे भाजपा को फायदा होगा।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा चट्टान की तरह नीतीश की पार्टी में अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार को कमज़ोर करने वाले लोगों को वो एक्सपोज करेंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जदयू में इसलिए भी हैं कि वो अपनी हिस्सेदारी लेकर बाहर निकले। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।